हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव वे फील कर रहे होंगे। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें, खुद को जबरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड, एंड बॉटम से है एस ऑफ सोर्ड। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 6 ऑफ कप्स को। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है जो कि सभी राशियों को रिप्रेजेंट करता है। जो राशियाँ यहाँ पे जिनकी एनर्जी हाई है वो हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि। कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो हैं 6, 4, 5, 9, 18 एंड 10 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप बहुत सैड हो, बहुत मिस कर रहे हो आजकल आप अपने पर्सन को। एंड और आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप बहुत मिस कर रहे हो उन्हें, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ से नहीं जाने चाहिए, वो आपकी लाइफ में होने ही चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, आप उन प्रॉमिसेस को जैसे याद करते हुए नजर आ रहे हो कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, मुझसे इतने सारे प्रॉमिसेस किए थे, मुझे गिफ्ट दिए थे। हम उन प्लेसेस को याद करते हुए नजर आ रहे हो जहाँ पर आप कभी मिले थे। और उन्होंने जैसे कि जो सपने दिखाए थे कि हम एक अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, शादी करेंगे, ऐसे ऐसे सपने आपको दिखाए थे। लेकिन जब उन्हें फुलफिल करने का टाइम शायद आया तो शायद आपकी पर्सन ने बैकआउट कर लिया है। यही सब यादें सोच सोच कर आप परेशान होते हो, और जब आप उन्हें याद करते हो, मीन्स ये सब पुरानी यादों में खो जाते हो, तो आप जैसे कि उनके लिए बहुत इमोशनल फील करने लग जाते हो। तब आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आने चाहिए, आप उनको अपनी लाइफ से ऐसे जाने नहीं देना चाहते। और ये स्पेशली नाइट टाइम होता है जब उन्हें आप मिस करने लग जाते हो काफ़ी ज़्यादा। आपका मन करता है कि उन्हें मैसेज कर दूँ, कॉल कर लूँ, है ना। नाइट टाइम में आप बहुत ऐसा फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत फिर से करूँ, मैं ही इनिशिएटिव, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही इनिशिएटिव ले लूँ। आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन पता नहीं आए ना आए, मैं ही बात कर लूँ। आप इतने परेशान हो जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में अगर ये ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है तो उसकी वजह मुझे यहाँ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। पहले तो आपके पर्सन जैसे कि वो, हालांकि वो चाहते थे, आपको पसंद करते थे, उनके कुछ ऐसी डिज़ायर भी थी कि आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, लेकिन शायद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि या तो वो डर गए या फिर किसी प्रेशर में आ गए, मेरी फैमिली प्रेशर में आ गए। कास्ट रिलीजन के जैसे प्यार के ऊपर ये कास्ट रिलीजन जैसे ज़्यादा हावी हो गए, है ना। और इस वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में हुए हैं फिर। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली के साथ भी हुए हैं, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स तो हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, आप में भी हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, आप दोनों की फैमिली में भी हो सकती है। इस तरीके के मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजन उन्होंने तब लिया, चाहे किसी के प्रेशर में आके लिया, चाहे खुद लिया था, उसकी वजह से उनकी लाइफ में आज प्यार नहीं है। वो एक मतलब दे आर फीलिंग लाइक बैगर। वो खुद को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भिखारी बन गए हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत है, उनके पास प्यार नहीं है, मतलब प्यार वाली भिखारी। उनकी हालत कुछ ऐसी ही हो गई उन्हें, जैसे कि और उन्होंने अपनी हालत कर भी ली है ऐसी कि उन्हें होश नहीं है अपना। आपको इतना मिस कर रहे हैं, वो प्यार के इतने नीडे हो गए कि उन्हें अपना होश भी नहीं है कि वो
मतलब कोई होश नहीं है, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड उन्हें एक रिग्रेट भी है कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया ये उसी की वजह से है। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूँ। वो डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कुछ तो डिसाइड किया है जो कि उनका एक ऐसा डिसीजन है जो अब वो मतलब सबको सुना देना चाहते हैं और उससे पीछे नहीं हटना चाहते। मतलब फाइनल डिसीजन है ना, जिससे वो बैकआउट कभी करेंगे नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते कि मुझे ये करना है। और बहुत जल्द वो बस एक वेट करते हुए नजर आ रहा है आपके पर्सन कि उसे इम्प्लीमेंट कब करेंगे। मे बी आपकी तरफ आना हो, फैमिली के अगेंस्ट जाना हो, आपको कमिटमेंट देनी हो, है ना, एक स्टैंड लेना हो आपके लिए। तो उन्होंने डिसाइड तो कर लिया, बस वो एक वेट कर रहे हैं कि एक राइट टाइम है तो वो उस डिसीजन को जो उन्होंने लिया है उसे इम्प्लीमेंट करें। सो व्यूअर्स और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि जो भी ड्रीम्स आपके पर्सन ने आपको दिखाए थे कि हम शादी करेंगे, है ना, जो भी उन्होंने कहा था कि हम खुश रहेंगे, शादी करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर वो ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, आपके पर्सन फुलफिल नहीं कर पाए, तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको वो खुशियाँ नहीं मिली तब भी आप खुश फील करते हो, खुश रहना चाहते हो। सो व्यूअर्स आपको यही लगता है कि जो भी सपने आपके पूरे नहीं हुए, जो भी आपके पर्सन ने आपको सपने दिखाए थे, ड्रीम्स दिखाए थे, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे वो खुशियाँ नहीं मिली तब भी मैं खुश हूँ। आपने जैसे खुद को फ्री फील कर रहे हो कि जैसे कि आपकी लाइफ में जैसे कोई नहीं है ना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी को आपको मतलब आप ये सोचकर परेशान नहीं हो कि वो मेरी वजह से परेशान है, मैं उसे खुशी नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। तो ना ये इस वाली एनर्जी से जैसे कि आप दूर हो गए हो, आप खुद को एक रिलैक्स्ड, एक मतलब फ्री फील कर रहे हो। और आपके पर्सन को आप दोनों में जो फाइट्स हुई थी वो सब जब आपको याद आती हैं तो आप काफ़ी सैड हो जाते हो, मतलब बहुत ही सैड फील करते हो। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब आपके माइंड में फिर एक कॉन्फ्लिक्ट और भी आता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसा फील नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा कि उन्हें अपनी लाइफ में लाने का ऐसा, मतलब ये सब ना एक तरफ आप खुद को फ्री फील करते हो, है ना, एक तरफ आप उनसे हेट करते हो, सैड हो जाते हो जो भी उन्होंने आपके साथ किया, है ना, वो फाइट्स याद आते हैं जो भी उन्होंने आपके साथ मे बी अब्यूज़ किया हो सकता है, कुछ भी मतलब मिसबिहेव किया हो सकता है। दूसरी तरफ जब आपको ये लगता है कि मतलब आप उन्हें मिस करने लग जाते हो और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए, उन्हें बहुत मिस करते हो, तो आपको ये भी लगता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। एक तरफ उन्हें मिस कर रहे हो तो आप दूसरी तरफ उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आपको उनकी लाइफ से चले जाना चाहिए, मतलब उनकी लाइफ से नहीं, मतलब आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए। आपको ऐसा लगता है, आप ये फील करते हो कि मुझे मैसेज करने की बजाय एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने की तरफ एक दूसरी तरफ इनिशिएटिव लेना चाहिए, ना कि उनकी तरफ, क्योंकि उन्होंने मुझे चीट किया, वो अपनी लाइफ में खुश है या चले गए, आपको ऐसा फील होता है। आपके पर्सन को जैसे कि वो सब चीज़ें अभी भी याद आती हैं जो फाइट्स हुई हैं आप दोनों में, और उनके माइंड से ना ये रिलीजन, कास्ट और फाइट्स, पुरानी मेमोरीज जैसे आप मिस करते हो, ये सब अभी भी जैसे कि वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं इनके बारे में, और कास्ट, रिलीजन कहीं ना कहीं उन्हें अब भी मैटर करते हैं। हालांकि वो डिसीजन ले चुके हैं कि कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान करते हैं। मे बी वो पॉजिटिव वे में परेशान कर रहे हैं कि मैं कैसे ओवरकम करूं, कैसे निगलेक्ट कर दूं कास्ट रिलीजन को, अपनी फैमिली को। तो बहुत ओवर थिंकिंग अभी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बट वो क्या चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, वो उनकी प्रायोरिटी क्या है, खुशी, वो खुश रहना चाहते हैं, है ना। बस वो उसी टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनकी लाइफ में कब खुशियाँ आएंगी, कब वो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे जो वो ले चुके हैं, और कब उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने यहाँ पे जॉब भी लूज़ कर दी है, और वो उस टाइम को याद करते हुए नजर आ रहे हैं जब वो बहुत खुश थे, अपनी लाइफ में वर्किंग थे, और जो मतलब हर काम को ठीक से कर लेते थे। अब वो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेस्ड है काफ़ी आपके पर्सन, किसी भी काम को ठीक से कर नहीं पाते, उनका मन नहीं होता है ना, ये एनर्जी है। तो वो उन्हीं जैसे उसी टाइम को याद करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं पहले कितना खुश था, अब मेरी क्या हालत हो गई है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। सो व्यूअर्स चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है डेविल। सो व्यूअर्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे और मुझे ऐसा लगता है जब करेंगे तो आपसे बात करेंगे तो वो यही आपसे कहना चाहते हैं कि अगर फैमिली नहीं मानती है ना, फैमिली अगेंस्ट है, तो वो कुछ ऐसा कहने वाले हैं कि चलो फैमिली के अगेंस्ट जाकर ही शादी कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें फैमिली की अगर वो नहीं मान रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो, आप उतने इमोशनल नहीं हो जितने पहले हुआ करते थे। आप इस तरीके की शादी या इस तरीके की रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर आप शादी करो उनसे तो सबकी मतलब सब अग्री होने चाहिए, है ना। लेकिन आपके पर्सन द डेविल की एनर्जी आई है, बिल्कुल बहुत मतलब बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं और जैसे कि आपको खोने से डर रहे हैं वो, कि वो आपको नहीं खोना चाहते, किसी भी तरह से वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जो कि मैंने बताया कि कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे फैमिली माने ना माने, लेकिन वो आपको चाहते हैं। और जैसे कि वो बस प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कब वो आपसे बात करें। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल तो वो वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्द वो आपसे बात करेंगे। मतलब मुझे फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि मुझे यहाँ पे यही शो कर रही है कि वो अभी जैसे कि दूर से देख रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, है ना, अभी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये अगले 2-3 दिन की एनर्जी तो नहीं लग रही है। अगर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो मुझे ये 10 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर की एनर्जी है, वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो ये सब आपसे कह सकते हैं। सो व्यूअर्स चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ आई लव यू टू। वो कहना चाहते हैं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मे बी उन्होंने पहले कह दिया हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जस्ट मूव ऑन। वो कहना चाहते हैं कि तुम मेरी पार्टनर ही नहीं, तुम मेरी दोस्त भी हो। मे बी आप दोनों रिलेशनशिप से पहले दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी कि आप लवर्स से ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते थे। यू हैव लवली आइज़। वो आपकी आइज़ को बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वो कहना चाहते हैं कि आप ट्रू एंड हार्ड वर्किंग पर्सन हो। बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि आई डोंट लव यू, आई एम जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। मे बी ये उन्होंने पहले कहा था, जो कि एनर्जी मुझे नज़र भी आया कि उन्होंने मे बी आपसे पहले कहा था ये सब, है ना। सो व्यूअर्स या फिर ये आपकी तरफ से होता है कि तुमने मुझे ऐसे कहा था, है ना। सो व्यूअर्स ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।